गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृत सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कल हम लोगों ने 8वें अध्याय के 11 नंबर श्लोक तक उच्चारण किया था। आज उसके आगे 8वां अध्याय 12 से 20 नंबर श्लोक तक। सर्वद्वाराणि संयम्य एक दूसरे को आप एक्स्ट्रा मत रखो, उधर दे दीजिए। एक दूसरे से देखिए और पैरों को हाथ लगा के मत पकड़ना कोई गीता को। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्यात्मानः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति तजन् देहं स याति परमां गतिम्। आप लोगों के पास, जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है ना, उसमें भगवत गीता 8वां अध्याय लिखेंगे तुरंत निकल आएगा। इतनी सुविधा होने के बाद बाकी सारी चीज़ें गूगल गुरु से पूछते हो, जो अच्छी चीज़ है गूगल गुरु से पूछने में। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्य अहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्। आब्रह्म भुवनान् लोकान् अवर्तिनो अर्जुन पुनरावर्तिनो मामुपेत्ते तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते
सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रान्ताम् ते अहोरात्र विदो जनः अव्यक्तादव्यक्तया सर्वा प्रभव अन्तयः रागमे रात्र आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः अस एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे अवशः पार्थ प्रभवतयः रागमे परस्तमास्तु भावो अन्यो परस्तस्मात्तु भावो अन्यो परस्तस्मात्तु भावो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति भगवान ने कितनी सुंदर बात की। कहते हैं जो अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वे परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। इस प्रकार का दिव्य भाव हाँ, कौन से श्लोक में थे? जहाँ जहाँ मन जाए उस मन को क्या जहाँ जन ना मन जाए मन को स्थित करें, इसको कम करना। छठे अध्याय का 26 नंबर। बार बार उसे हटा करके रोक कर परमात्मा में निरुद्ध करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भजन में बैठे अचानक से कोई बाहर टोन चली और नाचना शुरू हो गए। जाए उसे आकर्षित करके खींच करके लाए। अभ्यास नहीं करोगे जीवन निकल जाएगा यूं ही। फिर कहोगे मेरे को ऐसा कैसे हो गया। जैसे कई लोग बोलते कि साधु संग सर्वशास्त्रे का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़े से भी साधु संग करने से
सर्व सिद्धि हो जाती है। लव किसे कहते हैं? किसका? लव का लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। देखिए गीता जी को कोई ऐसे मत करना नीचे रखे। आप वापस गीता वापस ले लो सबसे। सुना हजारों बार, साधु संगत बड़े भागी पाइए, साधु की शरणी बल बल जाइए, साधु संग सर्व शास्त्र गए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। परमात्मा तक मिल जाते हैं। गीता ले लो। हमको गुरुदेव का संग मिला और कोई साधारण महापुरुष नहीं थे। साधारण महापुरुष नहीं थे। उनका संग मिला, मिलने पर भी भगवान ने मिले। ये क्या हुआ? ये तो इसका मतलब तो परम संत नहीं थे। कोई मूर्ख अगर ऐसा कहे तो उसके जैसा बेवकूफ, उसके जैसा मूढ़ व्यक्ति कोई नहीं। क्यों? साक्षात भगवान के आने पर भी जितने आसुरिक बुद्धि वाले थे, मारो 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 मारो। अरे खंबे से प्रकट हुए, क्या मारो मारो चिल्ला रहे हो? तुम्हारे सामने तो प्रकट हुए खंबे से नरसिंह भगवान, उनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं। वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, मारो 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 मारो। आसुरिक बुद्धि वाले साक्षात दिखला रहे हैं, दिखलाने पर भी उनके प्रति श्रद्धा ना हो और थोड़ी सी श्रद्धा दिखा के हम लोग दीक्षा प्राप्त कर लें और जीवन बिता लें। ना मिल रहे भगवान, एक जन्म नहीं कोटि जन्म लगा लीजिए तो ना मिल रहे। क्यों ना मिल रहे? अभ्यास नहीं करोगे तो। अभ्यास करना पड़ा। तीन लव का मतलब होता है पलक झपकना। पलक झपकने में जितना समय जाता है इसमें 3 लव बीत जाते हैं। इसमें 3 लव बीत जाते हैं। ये लव मात्र साधु संग मतलब ये पलक झपकने जितना समय, इतना साधु संग करने से भी। अरे हमने तो गुरु जी के साथ कितना रहे, हमने चरण दबाए, ये किया, खाना खिलाया, कितना कुछ किया, कुछ तो हुआ नहीं। जिनका नहीं हुआ वो बेवकूफ रहे, मूर्ख रहे वो लोग। संग नहीं किया। संग का मतलब क्या होता है? सम्यक गमन, जैसा वो चाहते हैं वैसा जाना, वैसा चलना। बात समझने मेरी? जहां स्पीड कम रही, चले तो सही कछुए की चाल से, स्पीड कम रही। क्यों? उत्साहात निश्चयात धैर्य तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतोभक्ति क्षण विरह भक्ति उसे देती। अब इसमें 2 चीजें देखने वाली। इतने बड़े महापुरुष का संग मिलने के बाद भगवान का दर्शन नहीं हुआ, जब भगवान का संग नहीं हुआ, अगर ऐसी स्थिति तो हम कहां पे हैं?
ये थोड़ा सा विचार करने वाली बात है। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे कि हम लोगों को भगवान मिले। भगवान क्या है? अनंत। क्या है? अनंत मतलब उनका अंत कोई पा। तो भगवान के प्रति हमारी दृढ़ता, हमारी श्रद्धा कितनी उन्नति प्राप्त हुई है, उतना हम भगवान को मिल लिए। समझ आई बात? समझाओ जोर से। जितनी दृढ़ता, जितनी श्रद्धा भगवान की भक्ति में आई है, उतना हम भगवान से मिल लिए, उतना हम भगवान के करीब आ गए, उनसे मिल लिए। क्यों? भगवान अनंत हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो सामने प्रहलाद जी को देखते हुए, उनकी भक्ति को देखते हुए, उनका अनुसरण करके, हिरण्यकश्यप का अनुसरण करते हुए वो भगवान को मारने के लिए दौड़ रहा है। ऐसी हमारी दुर्बुद्धि नहीं है। इसका मतलब हम लोगों ने प्रहलाद रूपी गुरुदेव का अनुसरण किया। अनुसरण जितनी मात्रा में करना चाहिए था, उतनी तीव्रता, उतनी मात्रा में नहीं होने के नाते हमारी स्लो स्टडी चल रही है। लेकिन हमारे हृदय में कभी गुरुदेव के प्रति, भगवान के प्रति कहीं रंच मात्र भी श्रद्धा में कमी नहीं आई। ये भगवत दर्शन है। समझिएगा ध्यान से। ये क्या है? पहले इधर जो बोल रहा हूं उसको बोलना। ये भगवत दर्शन है। कैसे भगवत दर्शन है जी? वो अनंत है, असीम है, उनकी सीमा में हम आ गए और उन्हें हमारी आत्मा ने स्वीकार कर लिया, हमारे मन बुद्धि ने स्वीकार कर लिया। इसका मतलब हमको उनका दर्शन हो गया। कितना दर्शन हो गया? जितना हमारा श्रद्धा विश्वास उनमें बढ़ रहा है, जब बढ़ा है, जब टिका हुआ है। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता है कि साधु संग मिला लव मात्र, इतने दिन दबाए हमने चरण, बेकार चला गया ना। आपकी निष्ठा देखिए अंदर कटोच करके, क्या आपकी निष्ठा को कोई, यहां तक कि भगवान कृष्ण आके भी क्या तोड़ सकते हैं? बस इस बात को समझेगा। अगर वो तोड़ नहीं सकते तो इसका मतलब आपको उनका दर्शन हुआ है, इसलिए वो तोड़ नहीं सकते। दर्शन कैसा हुआ? ये अदृश्य दर्शन है। ये दर्शन कैसा है? ये ऐसे ही है, जरा खाके देख, खाके सुन के देख, जरा सुन के, और इसको टच करके देख क्या फील है। तो हर जगह जहां देख शब्द आ रहा है ना, तो देख क्या है? देखना तो आंख से होता है। कान से कोई देखता है? सुन के कोई देखता है? तो दर्शन बहुत रूप से है। आज पता नहीं कहां से ये आ रहा है, गुरुदेव ही भेज रहे हैं। मैं पहले सोचा भी नहीं इस विषय। तो दर्शन ऐसा नहीं है कि दर्शन मतलब फक करके सामने आ गए, ओहो हो शंख चक्र गदा पद्म, जहां बस मुरली बजा करके नाच रहे, ऐसा नहीं। दर्शन का मतलब आपकी निष्ठा स्थित हो गई है, आप परिपक्व हो गए हो। चाहे भगवान भी आके सामने, मतलब किसी भी रूप में आकर के आपके बुद्धि को खंडित करना चाहे, वो खंडित नहीं हो रही हो। जैसे मैंने भी कुछ दिन पहले बच्चों के साथ थोड़ा सा मजाक किया और भगवान के स्वरूप का खंडन किया देखने के लिए, तो उसमें किसी किसी बच्चे का दिमाग ऐसा हो गया, इसका मतलब शून्य ही है सब कुछ ही नहीं है, कुछ नहीं, ऐसी बुद्धि हो गई। फिर कहते हैं बस एक चीज रही, इतना सा विश्वास रहा कि आप क्यों कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इसका मतलब सही ही होगा। बात समझे? तो ध्यान दीजिए, खाने के बाद देखना क्या होता है। सूंघ के देख जरा इसको, सूंघने के बाद देखना क्या हुआ। वो देखना मतलब अनुभव करना, अनुभव करने का मतलब वो विश्वास होना कि ये मैंने अच्छी स्मेल सूंघी थी, ये मैंने मिठा खाया था, ये अनुभव ही दर्शन है। समझे नहीं? तो इस प्रकार से
भगवान की भक्ति हमसे कोई देवता, कोई देवी, कोई प्रलोभन छीन नहीं सकता। कोई कहे अभी तो ही मुक्ति दो, ना चाहिए भैया, ले जा, हम तो ठाकुर जी की सेवा करेंगे। कितनों प्रलोभन मिल जाए, आज आप में से कोई, मेरे को लगता नहीं जिन्होंने गुरुदेव का दर्शन किया, कोई भी व्यक्ति किसी और प्रलोभन में आ जाए। स्वर्ग के सुख, अप्सराएं नाचेंगी तेरे आगे भैया, 72 हूरें नाचेंगी, कछुए आ जाए, काऊ को ध्यान भटकने वालों ना, अब ना भटक लो। तो इसका मतलब आपको दर्शन हुआ है, आपने देखा है, क्या अनुभव किया है, क्या नाम का, गुरुदेव की कृपा का, गुरुदेव की करुणा का। तो दर्शन, जो दर्शन की बात मैं कह रहा हूं, मूर्ख हैं, मतलब जिन्हें ये अनुभव नहीं हुआ, ये निष्ठा नहीं हुई गुरुदेव के प्रति, वो मूर्ख है। जिन्होंने चरण दबाए, जिन्होंने उनका संग किया, उनको आज वो स्मरण करके कैसे अंदर से आह्लाद होता है, कैसे जो है हृदय बाहर को आने को होता है। क्या है? वही दर्शन है, वही देखा है उन्होंने ही देखा है। और असीमता बोलने का मतलब है ये कुछ भी नहीं देखा, जो देखा, जो अनुभव हो रहा है, मतलब जो निष्ठा है, वो वास्तविकता में एक दृष्टि से कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यही संतुष्ट नहीं होना है। भगवान असीम है तो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपका सेवा भाव वो और बढ़ता 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 असीमता में जाए, तब जाके उस असीमता की सीमा में आप प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन। तो इसलिए यहां पे क्या करना जरूरी है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्येद एतात मन्यैव वशम नयेद। कहते जहां जहां मन जाता है, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जहां जहां मन जाता है वहां से मन को खींचो और खींच करके पुनः ठाकुर जी के नाम में लगाओ। कहते ऐसे करने से क्या होगा? मन शांत हो जाएगा। कब होगा? समय लग सकता है, लेकिन जब मन शांत हो जाएगा तब भगवान कहते हैं, प्रशांत मनसम है एनम योगिनम सुख उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमशम। कहते वह सचिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाता है। इसका मतलब क्या है? ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाना। जवाब है, ए शास्त्री इधर आ। शास्त्रस्य अरि, बस। क्या बोला? और नीचे रखो, भगवत गीता निकाल के रखी है, उसको नीचे रखो। तुम्हारा मोबाइल उस वक्त मोबाइल नहीं है अगर उसमें चित्र है गुरु जी का, अगर उसमें भगवत कोई भी शब्द है, वो मोबाइल नहीं है, वो ग्रंथ है। समझ लगी? इस चीज को दिमाग में रखना। स्क्रीन ऑन, और उसमें जो दृश्य है, विशेष करके भगवान से युक्त कोई दृश्य है, तो वो भगवान ही है। ब्रह्म से, परमात्मा से एक ही भाव, कहते हैं ब्रह्म भूत कलमशम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत। जिसका मन भली भांति शांत हो गया, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। क्या अर्थ होगा? जैसा वो जीव भगवान को बसता है, भगवान भी फिर वैसे ही रचना। यहाँ जो बात हो रही है, एक ही ना हो गया। कथा नहीं, यहाँ क्या बोला जा रहा है? ब्रह्म से एक ही भाव प्राप्त होता है। अजय पंडित जी बोलो, लो। ऐसे कैसे?
भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, इस प्रकार अभ्यास और विघ्न विनाश होने के कारण जिसका मन प्रशांत हो गया है वो ब्रह्मभूत, पाप शून्य, रजोगुण मुक्त योगी ही ऊपर कहे गए उत्तम सुख का अनुभव करता है। ध्यान दीजिए, अब इस चीज को अच्छे ढंग से सुन लीजिए। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्म सम, सेई देह करे तार चिदानंदमय, अप्राकृत देह कृष्ण चरण भजय। ये है इसका अर्थ। दीक्षा के समय जब व्यक्ति दक्ष हो जाता है, दक्ष का मतलब किसी सेवा में परफेक्ट हो जाता है, किसी सेवा में उत्तम हो जाता है, उस वक्त उसका आत्मसमर्पण होता है। अब यहां भगवान ने क्या बोला? मन को विषयों से हटा करके जिसका मन पूरी तरह शांत हो गया, शांत होने के बाद, पाप रहित होने के बाद, रजोगुण से मुक्त होने के बाद में उसने परमात्मा के साथ एक ही भाव किया, अर्थात भगवान को समर्पण किया। समर्पण करने से क्या हुआ? शरीर भी सच्चिदानंदमय हो गया। आपका जो शरीर है, मेरा जो शरीर है, कितना गंदा बना हुआ है। देखा जाए, खाते जो हैं उनमें से जो बचता है, बाकी तो निकल जाता है, जो बचता है उससे शरीर बना है, तो गंदा ही शरीर। ये शरीर सच्चिदानंदमय हो जाता है, चिदानंदमय, नॉट सच्चिदानंदमय। बड़ी अद्भुत बात है। सेई देह करे तार, सच्चिदानंदमय नहीं, चिदानंदमय। इसका मतलब ज्ञानमय और आनंदमय हो जाता है। कैसे ज्ञानमय और आनंदमय हो जाता है? ये शरीर जब पूर्णतः भगवान की भक्ति में, सेवा में पूर्णतः लग जाता है, तो खाना पीना, सोना, नहाना, धोना, ये सारे का सारा भगवान की भक्ति में हो जाने के कारण इसकी प्रत्येक क्रिया में ज्ञान होता है, अज्ञानता नहीं। प्रत्येक क्रिया में ज्ञान और प्रत्येक क्रिया में आनंद होता है। नहाने धोने में आनंद है, क्यों? सेवा के लिए तैयार होना। ये 3 बजे, कुछ पागल तो यहाँ 2 बजे बैठे उठने वाले, उठ करके नहाओ धो, संध्या वंदन करो, भाई अभी जप करो, उसके बाद फिर चलो, फिर परिक्रमा करो। तो ये जो चिद, ज्ञानमय, आनंदमय अवस्था, यही चिदानंद है। अर्थात ये शरीर ज्ञानमय हो जाता है, भगवानमय हो जाता है, आनंदमय होता है, भगवानमय हो जाता है, भगवान का हो जाता है। तो ये है चिदानंदमय का अर्थ। ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद में आपको क्या हुआ? आपको सच्चिदानंद परमात्मा जो है वो आपके शरीर के अंदर ही, मतलब भक्ति जो है, भगवान की जो है भक्ति, वो शरीर में ही अनुभव होने लग गई। तो यही दर्शन है वास्तविकता में। जिस वक्त साधन में आनंद आने लग जाए तो समझ लो कि आपका भजन, आपका दर्शन हो गया। अब बोलो, क्या बोल रहे थे? हो गया मतलब कहा? जवाब मिल गया? अच्छा, हाँ। एक ही भाव, मतलब सुनने में लगता है एक ही भाव, मतलब वो भी वही भाव है, सेम भक्त का भाव। और क्या? अभी तो क्या समझाया? चिदानंद भाव तो एक शरीर। भाव मतलब क्या? भाव का मतलब ये मन वाले भावों की बात थोड़ी है। एक ही भाव मतलब एक ही स्थिति, एक ही स्तर, एक ही अवस्था, ये सब भाव में आता है। भाव, हाँ है नहीं। ये शरीर देखो, यहां पे शब्द है सेई देह करे। सेई देह, कौन सा देह? यही शरीर जो अर्पण किया। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। अब आया सेई देह, आत्मा को नहीं आएगा, शरीर, क्योंकि सच्चिदानंद नहीं ना है वहां, चिदानंद में। सत तो आत्मा है,
आत्मा ने समर्पण किया, देह चिदानंदमय हो गई। मतलब इसमें संपूर्ण ज्ञानमय परमात्मा का भक्ति भाव वही सब कुछ चल रहा है और उसमें आनंद आ रहा है। शरीर में हमारा क्या कैसा है? शरीर में कोई जड़ शरीर में ज्ञान कैसा है? जड़ शरीर में ज्ञान कैसे आता है? देखिए, जड़ शरीर का प्रत्येक हमारा कण जो है ना, उसमें ज्ञान ही भरा हुआ है। प्रत्येक कण में आपको कोई पैर के नाखून में पिन चुभाए तो भी ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान भगवनमय हो जाता है। तब भगवनमय कैसे हो जाता है? गुरु जी को मच्छर काट रहे यहाँ पे, मैं चंडीगढ़ में बैठा हुआ, गुरु जी के सामने मैं गुरु जी के मस्तक को देखूं। नेचुरल होता है कि आपको अगर कोई अलग जगह पे देखे तो आपको मालूम पड़ता है कहाँ देख रहा है। तो लोग दो एक लोग थे, वो चले गए, मैं देखी जाऊं, वो मच्छर से मक्खी बन गया, इतना मोटा हो गया, खून पी गए। अब मेरे से रहा ना जाए, मैं उठा, मैंने उसको, गुरु जी बोले क्या है? जब गुरु जी बोले क्या है, तब मैं उठा, अच्छा बताता हूँ क्या है। मैंने उसको हिलाया, वो ऐसे ऐसे लटर पटर करे। अब इतना उसने सिलेंडर भर लिया कि उठाने की उसकी स्थिति नहीं, तो मैंने उसको फटाक मार दिया, वो पूरा यहाँ तक छप गया खून। मतलब लगभग 1 बूंद से ज्यादा उसने पी लिया था। मैंने जैसे उसको मारा, गुरु जी का रंग उड़ गया। आप लिटरली आप लोग इस चीज को नहीं अनुभव कर पाएंगे। गुरु जी के कहते ये ठीक नहीं किया तुम, वो तो उसका तो भोजन हो है, उसको नहीं, उसको है ठीक। मतलब जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैं मुस्कुराते हुए बोला, मैं महाराज जी ब्राह्मण ब्रह्मचारी आपके सामने उद्धार कर दिया, ये ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया। मतलब इतना सीरियस हो गए। ध्यान देने वाली बात, मेरा एक ही गुरुदेव के अंग को काट रहा है तो जो पाप लगे सो मोए लग जाए। लेकिन गुरु जी का भाव क्या है? शरीर उनका इतने आनंद, इतने चिन्मय हो गया कि भगवान के विरह में तो वो तड़फते हैं, लेकिन संसार के खटमल, ये सब जो चीज है, जो ज्ञान, जो संसारिक इंद्रियों का ज्ञान है, वो होते हुए भी इंद्रियों का ज्ञान नहीं है। चिदानंद में कैसे हो गया उनका? अब ये तो स्पर्श वाला सुख, ये तो खत्म, स्पर्श वाला सुख। अच्छा, इसके बाद दृश्य, आंखें, आंखों के सामने कुछ गलत होता देखा अथवा कानों से सुना, व्यक्ति आया सामने, वही व्यक्ति आया, तो उसको गुरु महाराज जी घृणा नहीं कर रहे। उसमें से वह जो श्रद्धा, उसकी विश्वास जो उनके प्रति, जब भगवान के प्रति थोड़ा सा है ना, उसको सहारा दे रहे। देखो बहुत कुछ होता है, वो सब चला जाएगा, तुम भजन करो, तुम गुरुदेव भगवान के प्रति शरणागत हो। वो जो टच कर रहे हैं किसे? आत्मा को। ये है उनका चिद दर्शन, चिद अनुभव। उनका प्रत्येक कण, श्वास लेना, सोना, जागना, उठना, खाना पीना, नहाना धोना, वो सारे का सारा ज्ञानमय हो गया। ज्ञानमय मतलब अज्ञानता रही ही नहीं उसमें। परमात्मा के लिए समर्पित मतलब ज्ञान में। कष्ट में, भयंकर कष्ट हो रहा हो शरीर को, तो भी वो आनंद में। पुरी महाराज जी का उदाहरण है ना, वो याद है? हमारे गुरु जी के गुरु भाई भक्ति परम पूज्य भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी, उनको क्या पार्शियल ऑथराइज्ड होता है, उसमें जो ना हड्डियां ना अंदर से क्रैक होने लग जाती हैं। वो ऐसा ऑर्थराइट है कि जो हड्डियां हैं वो ऐसी अवस्था में आती हैं कि वो अंदर से, जैसे अगर 75% हो गया, दबाएंगे तो चूरा बन जाएंगे। ऐसा उनको हेरिडेटरी प्रॉब्लम थी। अभी उनके भतीजा जो यहाँ रहता है उसको भी चालू हो गया।
वो तो बहुत इलाज करा रहा है, दवाइयाँ खा रहा है। तो खैर जो हो, उसमें ऐसा था डॉक्टर दिल्ली के डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे थे, वो आए उनको देखने के लिए। तो दामोदर बोल करके सेवक उनके पास में था। महाराज जी का शरीर ऐसे है, मतलब ये हाथ सीधे नहीं हो सकते, होएंगे तो मतलब कट कट कट। जो हड्डियां हैं ना वो जैसे संगठित होती हैं, संगठित की जगह वो फैल जाती हैं ऐसे, और मतलब वो क्रैक एक तरह से हो चुकी हैं अंदर से। उनको उनके चरणों को आकर के उसने स्पर्श किया। अब चरणों को स्पर्श करने से वैष्णव है ना, कौन मेरे पैरों को हाथ है, डांट लगाई। तो देखा, आंखें खोली, देखा डॉक्टर है। महाराज जी मैं हूं। अच्छा अच्छा। तो उसने देखा सेंसेशन पूरा है बॉडी के अंदर, अगर सेंसेशन है तो पेन भी होगा। तो उसने थोड़ा सा अंगूठा दबाया, महाराज जी मुस्कुरा पड़े। ऊपर आकर के उसने जो एड़ी से ऊपर जो हड्डी है उसको जोर से दबाया उसने, वो कर करके अंदर से कर करके हुई। महाराज मुस्कुराए। वो हैरान हो गया, हाथ जोड़ करके दामोदर से बोलता है, वो भाई ये हंस क्यों रहे, इसमें तो प्राण छूटने जैसी अवस्था होती है। क्योंकि वो देख रहा था कि कितना परसेंट महाराज जी का वो 75% हो चुका था, 50 में लोग मर जाते हैं। जो हंसे तो दामोदर ने पूछा, महाराज जी आप हंस क्यों रहे हैं, महाराज जी आप हंस क्यों रहे। राधा रानी, उनकी भाषा सिर्फ दामोदर समझ सकता था। राधा रानी बहुत दयालु है, राधा रानी बड़ी दयालु है। क्या हुआ महाराज, क्या दयालु। कहते मैंने उनसे बोला था अनंत जन्मों के जो मेरे कर्म फल हैं एक ही बार दे दीजिए, उन्होंने दे दिया। अब उस शरीर में जो भयंकर कष्ट होता है वो राधा रानी के भाव में चले गए। उनका वो शरीर क्या रहा, वो चिदानंदमय, इसी को कहते हैं। और क्या हुआ, एक बार पुजारी जी हमारे, उनकी कुछ पेट वगैरह खराब हुआ तो कपड़े में थोड़ा, पुजारी जी साफ करने लगे, उनको घिन सी आई। तो उनको बोलते ए, वैष्णव का मलमूत्र भी पवित्र होता है। अब इस चीज को समझेगा कौन। कहता पुजारी तो वैसे ही घृणा करते। तो लेकिन वो चीज जब मैंने सुनी समझ में आई। जिस अवस्था में बाद में वो गए, उस अवस्था में ठीक थे, जिस अवस्था में बाद में वो गए उस अवस्था में ऐसा सोचना भी कितनी बड़ी बात है। हमारे भक्ति प्रेमिक साधु महाराज जी, हमारे गुरु जी के गुरु भाई, मेरे विशेष, मैंने जिनसे शिक्षा ग्रहण की उनमें से एक वो हैं। सबसे मैं नहीं कर पाया, सबके पास नहीं रह पाया, उनके पास में 8-10 साल था। उनको तकलीफ हुई, कैंसर हो गया। तो कैंसर की एक आदत है कि शाम के पर्टिकुलर टाइम पे, जिस समय उनका पहला जीव बनता था, उसी समय जिस वक्त वो बना होगा उस समय वो डबल होते हैं। मतलब वो एक नेचर है उसका। आज जो है 10 हैं, कल 20, फिर 40, फिर 80, फिर 100, ऐसे 160, ऐसे करके वो बढ़ते हैं। और उस समय जो है इतना पेन होता है ना कि पूछो मत। महाराज जी अपोलो हॉस्पिटल में मैं दर्शन के लिए गया, डॉक्टर चेकअप के लिए आया। उनका सेवक संजय था ना, संजय था ना सेवक साधु महाराज जी का, जो संजय था वहाँ पे। तो डॉक्टर आया, तो डॉक्टर से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब आप, कहते ठीक है। उन्होंने जाकर के महाराज जी से बात की कि महाराज आपको कष्ट नहीं होता। तो महाराज ने बोला असहनीय कष्ट होता है। महाराज जी के शब्द थे
असहनीय कष्ट होता है। कहते फिर भी आप मुस्कुराते क्यों हैं, आप चिल्लाते क्यों नहीं? और जितने वहाँ कैंसर पेशेंट सारे उस समय मतलब उनके डॉक्टर इंजेक्शन दे दो, वो बॉवरन के इंजेक्शन और दूसरे जो पेन किलर्स होते हैं उनके इंजेक्शन दे के, नींद के इंजेक्शन दे के बेचारों को सुलाते हैं। तो मतलब लास्ट स्टेज वाली की बात कर रहा हूँ। कराते ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बीच बीच में गुरुदेव दयामय ऐसा बोलते। डॉक्टर ने पूछा आपको कष्ट नहीं होता? कहते असहनीय कष्ट होता। तो आप कराते क्यों नहीं? देखिए शब्द क्या है, अद्भुत। ऐसे गुरुओं के शिष्य हैं हम। क्या बोलते हैं? हमको देख करके ये लोग थोड़ा सा शांत रहते हैं, अगर मैं कराऊंगा तो ये लोग अस्थिर हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे कि महात्मा हरे कृष्ण करता तो उनको भी थोड़ा। क्या अद्भुत बात है। कष्ट असीम हो रहा, असहनीय हो रहा है, क्योंकि जब वो सेवा सदन में शिफ्ट हो गए थे, अपोलो हॉस्पिटल के सामने सेवा सदन है, लंबा रहना था, तो लगभग हर तीसरे चौथे दिन कीमोथेरेपी होती थी, तो कीमो, तो उसके सामने शिफ्ट हो गए। तो मैं वहाँ पे महाराज जी के पास 1-2 दिन था। तो महाराज कहते मेरे को इंजेक्शन लगा दो। मैंने कहा महाराज जी इंजेक्शन सही नहीं है, सहन कर लो। तो मेरे को बोलते ठीक है आप बोलता है तो। अब मेरे को पता ही नहीं था कि कष्ट कितना होता है। फिर थोड़ी देर बाद कहते इंजेक्शन लगा दो। मैं कह गुरु जी का स्मरण करो। ठीक है, हे गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय। मेरे को लगा मैं कहीं अपराध कर रहा हूँ। संजय आया, मैं कहा संजय यार बार बार महाराज बोलेंगे। कहते लगा दो। मैं क्या सहन करना चाहिए? तो उसने बोला कि महाराज जी जो कष्ट होता है ना वो असहनीय है। वो डॉक्टर ने, उसके बाद में हम अंदर लेके गए थे तो डॉक्टर से मैंने पूछा था, वो पहले की घटना ये है, सेकंड वो है। तो तब मैंने कहा ओहो असहनीय होता है। अब वहाँ और लोग हैं इसलिए महाराज जी कराते नहीं, चिल्लाते नहीं। और जहाँ इधर हैं तो खैर, उस स्थिति में भी महाराज जी जो कष्ट में थे, ध्यान दीजिएगा, जब उनसे पूछा कि महाराज जी भगवान को नहीं चाहिए कि ये कष्टों को दूर कर दें, तो उनका शब्द क्या था? कहते तो हमने मांगा है, निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाई, जन्मे जन्मे ये न तब नाम गुरुदेव। गुरुदेव बड़े दयालु हैं। अब हम मतलब आगे बोल नहीं पाए, मैं ज़्यादा बुलवा भी नहीं रहा था। उनका भाव ये था कि गुरुदेव बड़े दयालु अब लेके जाएंगे, इसलिए सारे अनंत जन्मों का फल एक साथ। तो कहने का भाव ये कि उन लोगों का जो अनुभव है वो ब्रह्म अनुभव, परमात्मा अनुभव हो जाता है, क्योंकि वो रजोगुण सतोगुण तमोगुण, रजोगुण से ऊपर उठ चुका है। तमोगुण से तो पहले ही ऊपर है, रजोगुण से ऊपर। मंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु देव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरि हरि नाम